ministry started with EV, Electronic Vaccine Intelligence Network, which talks about vaccine logistics, supply, उसका consumption, utilization, wastage, जितने हमारे वैक्सीन लॉजिस्टिक सप्लाई होती है अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसको ट्रैक करना, उसको मैनेज करने के लिए वी हैव गॉट ए सिस्टम, ठीक है, EVIO, जो कि स्टार्ट हुआ था 2015 में, छत्तीसगढ़ में 2016 में स्टार्ट हुआ था. सो दैट हेल्प्स अस इन ट्रैकिंग. जैसे अभी कुछ दिन पहले आई रिमेम्बर BCG की एक पर्टिकुलर बैच के बारे में कम्युनिकेशन स्टेट से गया था, आई थिंक ग्रीन लाइन मैन्युफैक्चरर की. तो इवन से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो ग्रीन लाइन की पर्टिकुलर बैच जो है वैक्सीन की BCG की, वो कहाँ है और कितने क्वांटिटी में. So EVIN has been quite helpful in tracking and managing vaccine logistics system in India, including Chhattisgarh. When COVID pandemic came, so as a part of emergency measure, COVID portal develop किया गया था, and we have got people here who have worked very hard in COVID. We have got some DDMs also. I think Rakhi आप ही हो क्या? Yes. And Nishamani भी हैं. They had made YouTube videos also. It was a horrible time within inverted commas. रात भर लोगों ने मेहनत किया. There was a WhatsApp group in which questions आते थे and I had a tough time in answering the questions. And one of the reason being कि software को develop करने में ज़्यादा time हमें मिला नहीं था. So based on the success of COVID, जहाँ पे citizen interface भी था, यानी बेनिफिशियरी अपने आप को रजिस्टर कर पाते थे, शेड्यूलिंग के लिए वो ऑप्शंस देख पाते थे कि कहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन की कौन सी वैक्सीन की सेशन है, कितनी कैपेसिटी है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर पाते थे. और डिजिटल सर्टिफिकेशन होता था, बेनिफिशियरी की नेक्स्ट डोज की ट्रैकिंग भी कोविन के थ्रू हो पाती थी. सो बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ कोविड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू स्टार्ट डिजिटाइजिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, RI प्रोग्राम को सिमिलर पैटर्न पे डिजिटाइज करने की सोची. एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन यूविन जो है वो सिस्टम डेवलप किया गया. सो यूविन, आप ये मत सोचिए कि इट्स ओनली ए पोर्टल. इट इज ए पोर्टल, इट हैज एन एप्लीकेशन, बट इट इज मच बियॉन्ड दैट ऑल्सो. सो यूविन में क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इन यूविन वी can very easily track beneficiary based on their name based tracking हो पाती है, जो कि HMIS में शायद नहीं हो पाती है. MCP कार्ड कई बार रहती है, कई बार नहीं रह पाती है, और कहीं पे अगर ट्रैवल हिस्ट्री है किसी फैमिली का बेनिफिशियरी का, तो MCP कार्ड या तो खो जाता है या साथ में कैरी नहीं करते. बट बिकॉज ऑफ यूविन वी विल बी एबल टू ट्रैक द वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी ऑल्सो. डिजिटल सर्टिफिकेशन है, ये भी प्रोविजन है. अगर गलती से कई बार ये हम लोग देखते हैं स्टेट लेवल में कि HMIS में ऐसी एंटीजन की रिपोर्टिंग आती है ब्लॉक से जो एंटीजन उस डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं. फॉर एग्जांपल जेई बहुत ही स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में है, बट जहाँ पे जेई यूज नहीं भी होता वहां से जेई की रिपोर्टिंग हो रही है. इस तरह से जो एरर्स हैं इन रिपोर्टिंग और प्रोग्रामेटिक एरर्स भी हैं, वो नहीं हो पाएगी व्हेन यूविन इज रोल्ड आउट इन योर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो वैक्सीन हम आपको देंगे ही नहीं. तो जेई फॉर एग्जांपल रायपुर में नहीं दिखेगा, क्योंकि रायपुर में जेई यूज नहीं होती है. इस तरह के जो डिस्क्रिपेंसीज है वो भी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी. AEFI रिपोर्टिंग बहुत ही स्ट्रांग हुआ था. डॉक्टर प्रणीत इज ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस. एंड कोविड में देयर वाज ए प्रोविजन, देयर वाज ए यूटिलिटी जहां पर वैक्सीनेटर लेवल पे भी AEFI केसेस की रिपोर्टिंग हो पाती थी अलॉन्ग विद रिपोर्टिंग डन बाय DIO. सो सिमिलरली AEFI रिपोर्टिंग की भी प्रोविजनिंग इसमें होगी. तो लास्ट माइल जो है RI सर्विसेज जो पहुंच रही है उसी को डिजिटलाइज किया जा रहा है थ्रू यूविन. दीज आर द बेनिफिट्स जो हम बोले हैं. डिजिटल सर्टिफिकेशन, अर्बन रूरल के हिसाब से अगर आप डेटा देखना चाहते हैं सो दैट विल बी अवेलेबल इन यूविन. प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का डेटा सेग्रीगेटेड वे में आप देख पाएंगे. रियल टाइम बेसिस में डेटा कवरेज का हमें मिल पाएगा. अभी RI वैक्सीनेशन का डेटा हमें कब मिलता है बताइए? आफ्टर 1 मंथ. मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख तक डेटा, 20 तारीख तक डेटा लॉक होती है. देन यू कम टू नो कि हाँ इतने हमारे कवरेज हुआ है एज पर दिस एंटीजन. पर यूविन में आपको देन एंड देयर ही आपको कवरेज जो है मिल जाएगा. व्हाई और हाउ?
बिकॉज एंट्री कहाँ पे होगी, एंट्री वैक्सीनेटर लेवल पे, जो वैक्सीन की सर्विसेज दे रही है, शी और ही इज सपोज टू डू द एंट्री ऑफ वैक्सीनेशन ऑल्सो, ठीक है। सेशन साइट लेवल से हमें कवरेज रिपोर्टिंग मिल पाएगी, ठीक है। इसमें भी सिटीजन इंटरफेस है, पीपल कैन register themselves in UVIN, they can book an appointment, they can get their digital certificate printed also, they can download it also. So duelist भी generate हो जाएगा, जैसा भी मैनुअली हो रहा है, but once UVIN is there in your district, तो duelist जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। So for example, अगर मुझे आज कोई वैक्सीन लगी है, तो मेरा नेक्स्ट कब ड्यू होगा वो UVIN में दिख जाएगा। किसे दिखेगा, यानी आशा वैक्सीनेटेड लिस्ट। एंड जो कोविड में कहा जा रहा था, सेम चीज गवर्नमेंट यूविन के बारे में कह रही है कि दिस विल बी द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। सो गोइंग फॉरवर्ड, ये हम नहीं कह रहे हैं कि HMIS बंद हो जाएगी, RCS बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इट विल कंटिन्यू, बट हु नोस लेटर ऑन जो है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो चीजें, कहीं कहीं चीजें मर्ज हो जाएगी। So from that point of view, UVIN is going to be very, very critical. Yes, this is an important slide. UVIN जो system है, उसमें 5 modules हैं, ठीक है? And don't bother to note down. Though it is good, you have got a notepad and a pen given to you. आप important points को note कर सकते हैं, but let me assure you कि जो presentations दिखाए जा रहे हैं, वो सब आपको share कर दिए जाएंगे, ठीक है? इवन जो ट्यूटोरियल वीडियोस है वो भी आपको शेयर कर दी जाएंगे। और जैसा सर ने कहा कि कोविड के टाइम पे भी एक हेल्पलाइन था, उसी तरह से यूविन के लिए भी कुछ उस तरह का डेवलप किया जा रहा है। बट यस, वेरेवर यू फील लाइक ये इंपॉर्टेंट है नोट कर ली, यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो पहला मॉड्यूल है सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल या सिटीजन मॉड्यूल। इसमें सिटीजन्स अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन के अलावा वो सेशन देख पाएंगे कि RI की सेशन कहाँ है, कब है, कितनी कैपेसिटी है, एंड अकॉर्डिंगली वो वैक्सीनेशन के लिए अपना स्लॉट या अपॉइंटमेंट भी बुक कर पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन कोविड। और अपना सर्टिफिकेट भी वो जनरेट कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं कि टॉप ड्रिवन अप्रोच है इवेंट का, काइंड ऑफ बॉटम अप अप्रोच भी कहीं ना कहीं सिटीजन का भी इसमें इंटरेक्शन का स्कोप रखा गया है। नेक्स्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल और सेक्शन जो भी आप होंगे, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आस्क मी, 2 modules are very very important, all are important for that matter, but 2 मॉड्यूल ऐसे हैं which is very very important। एक एडमिन मॉड्यूल है जिसके बारे में हम डेमो भी देंगे, एंड सेकेंड इज वैक्सीनेटर मॉड्यूल, ठीक है। सो एडमिन मॉड्यूल में एट द स्टेट लेवल SCPIO sir is the what kind of admin? Make a guess. State admin, ठीक है। And who are the district admin? आप कोविड को याद कीजिए, आप 90% चीजें जानते हैं, it will be very smooth for you. So district immunization officer is the district admin in UVIN. District admin के बाद जो एक next role अंडर एडमिन रोल किया गया है वो है सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन, ठीक है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सब डिस्ट्रिक्ट? ब्लॉक, ठीक है। एक्चुअली सब डिस्ट्रिक्ट इज नॉट ब्लॉक। तहसील का कंसेप्ट वी डोंट हैव इन छत्तीसगढ़, बहुत सारे स्टेट्स में है। सो एक ब्लॉक सब डिस्ट्रिक्ट का क्लियर किया गया है। तो जब आप LGD मतलब लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, उसमें आपको सब डिस्ट्रिक्ट भी दिखेंगे एंड ब्लॉक्स भी दिखेंगे। So from that point of view, sub-district is not strictly speaking a block. Block different है, sub-district है, but from understanding point of view, आप हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए यही समझिए कि sub-district is equal to block, ठीक है। So sub-district admin भी क्रिएट करना पड़ेगा। कौन क्रिएट करेंगे? Think logically. डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट एडमिन ही क्रिएट करेंगे। Is it a regular activity to be done या one time है? One time ना। मुझे अगर आप वैक्सीनेटर बना रहे हो, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन या जो भी हो, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर बना रहे हो, दैट इज टू बी डन फॉर वन टाइम ओनली, ठीक है। नेक्स्ट जो एडमिन मॉड्यूल में आते हैं वो है हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, ठीक है। तो जितने सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब ब्लॉक मैंने कहा, तो जितने ब्लॉक के अंदर में हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहां पे
उन हेल्थ फैसिलिटी में हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर होंगे। बहुत सारे ऐसे हेल्थ फैसिलिटी होंगे जो कि डिलीवरी पॉइंट भी होंगे, जरूर होंगे, सब नहीं होंगे मगर बहुत सारे होंगे। तो जो होंगे तो उनको आपको हम लोग देखेंगे डेमो में, हम आपको दिखाएंगे कि वैसे हेल्थ फैसिलिटीज को जहाँ पे डिलीवरियां होती है उसको आपको डिलीवरी पॉइंट के रूप में चिन्हांकित करना है। ठीक है, तो डिलीवरी पॉइंट भी क्रिएट करना है एट द लेवल ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन। हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर भी क्रिएट करना है फ्रॉम द लेवल ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन। जब हम हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट किए तो वहां पे कोई ना कोई यूजर होगा। जैसे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन एक यूजर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिन एक यूजर है, स्टेट लेवल पे स्टेट एडमिन एक यूजर है। सिमिलरली हेल्थ फैसिलिटी लेवल पे जो यूजर होगा, जो यूविन को यूज करेगा, उसको हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर हम कह रहे हैं। ठीक है, सो हेल्थ फैसिलिटी में कौन हो सकते हैं यूजर, जिसको आप यूविन का लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे? मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं या जो एडमिन का काम देखते हैं। सो दैट डिसीजन और दैट लिबर्टी लाइज विद यू कि आप किसको हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर बनाएंगे। बट लेट मी टेल यू कि हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का काम जो है वो रेगुलर रहेगा, इन द सेंस कि जो वैक्सीनेशन सेशंस होंगे उनको क्रिएट जो कौन करेगा, वो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर ही करेगी या करेगा। ठीक है, सो थोड़ा बहुत आईटी उनका स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए, नथिंग हेवी जो कि इसमें करना है, बहुत ही सिंपल है, कोविड में जैसे होता था। तो सेशन क्रिएशन का काम जो है वो वन टाइम नहीं है, बाकी सब वन टाइम है, बट सेशन क्रिएशन चलता रहेगा। बट द गुड थिंग अबाउट यूविन इज कि इन एडवांस यू कैन प्लान सेशंस फॉर 90 डेज, 3 मंथ्स का आप सेशन एडवांस में आप प्लान करके रख सकते हो। सो हमारी आरआई सेशन क्या वैरी करती है या फिक्स रहता है? डेज फिक्स ही रहता है। आई डोंट हियर एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल सिटिंग एट द बैक, आई डोंट नो। सो हमारे सेशंस फिक्स्ड ही हैं, ट्यूसडेज फ्राइडेज को होते हैं। स्पेशल जैसे कैंपेन वगैरह हो रहा हो सकता है उसमें कुछ हमें स्पेशली प्लान करना पड़े, उसके लिए प्रोविजनिंग है, जैसे भगत सर ने भी दिखाया था। बट अदरवाइज हमारे डेट्स फिक्स हैं, ट्यूसडे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्यूसडे होता है, फोर्थ नहीं होता है, ये मालूम है वहां पे हेल्थ फैसिलिटी में जो बंदे हैं। So accordingly they can plan sessions in advance for next 90 days for 3 days also, ताकि हर ट्यूसडे के पहले मंडे को क्रिएट करने की जरूरत ना भी हो तो चलेगा, एक ही बार में उन्होंने पहले से क्रिएट कर दिया। हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का ही एक और काम है टू क्रिएट वैक्सीनेटर। सो प्रोग्राम मैनेजर लेवल पे इतना है, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर जो है वो भी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन बनाएंगे और हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर भी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन बनाएंगे, यानी आपके डीएमओ या बीडीएम ब्लॉक लेवल के लोग। जैसे ही आपने हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर बनाया तो उनका काम है नेक्स्ट लेवल के यूजर क्रिएट करना। ठीक है, तो दो चीजें इज वेरी वेरी कॉमन। फर्स्ट इज कि आप पहले फैसिलिटी क्रिएट करें और उस फैसिलिटी का यूजर को क्रिएट करें। यूजर आप पहले नहीं क्रिएट कर पाएंगे, पहले आपको मकान बनाना होगा, तब उसमें रहने वाले लोगों की बात आएगी। सो सिमिलरली आपको पहले फैसिलिटीज क्रिएट करने पड़ेंगे वन टाइम बेसिस पे, उसके बाद उस पर्टिकुलर फैसिलिटी में कौन यूजर है वो आपको डिफाइन करना है। ठीक है, सो वैक्सीनेटर भी क्रिएट वन टाइम प्रोसेस है, दिस इज टू बी डन बाय हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर। नेक्स्ट इज डिलीवरी पॉइंट। ऐसे बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटी हैं जहां पे डिलीवरियां भी होती हैं या डिलीवरियां भी होती है, डिलीवरी भी होती है और सेशन भी होता है वैक्सीनेशन का, या ऐसे भी है कि सिर्फ डिलीवरी पॉइंट है। बर्थ में या तो लाइव बर्थ होगा या स्टिल बर्थ होगा, एंड इट इज वेरी गुड टू नो इन ए डिफरेंट वे कि स्टिल बर्थ की भी रिपोर्टिंग हो रही है फ्रॉम राजनांदगांव एंड मानसी, दो इट इज इनसिग्निफिकेंट बट एटलीस्ट रिपोर्टिंग हो रही है, द डेटा इज बीइंग कैप्चर्ड। सो या तो लाइव बर्थ होगा या स्टिल बर्थ होगा। और क्या प्रेगनेंसी की आउटकम हो सकती है, या तो एबॉर्शन हो सकता है या मैटरनल डेथ हो सकता है। दीज आर द 4 पॉसिबल प्रेगनेंसी आउटकम। अगर प्रेगनेंसी आउटकम लाइव बर्थ है तब क्या होगी, लाइव बर्थ के केस में क्या होगा फिर नेक्स्ट स्टेप? वैक्सीनेशन। तो न्यू बॉर्न जो है उसका वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है, फिर वो उसके आगे केस पे चालू हो जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो either by vaccinator at session site level
या अगर डिलीवरी पॉइंट है जहाँ पे डिलीवरी हो रही है, लेबर रूम है, तो वहां पे भी प्रेगनेंसी आउटकम को रिकॉर्ड करना है एंड एज पर द आउटकम लाइव बर्थ हो रही है तो वैक्सीनेशन की भी हमें न्यू बॉर्न को रजिस्टर करना है, वैक्सीनेशन को हमें नोट करना है। मोबिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोई किसी भी प्रोग्राम के लिए एंड इन दिस एस्पेक्ट यूनिसेफ एंड जीएसआई काफी सपोर्ट करते आ रहे हैं। So as far as immunization program is concerned, हमारे मोबिलाइजर कौन है? आशा वर्कर्स हैं एंड टू सम एक्सटेंट आंगनबाड़ी भी हैं, बट इन छत्तीसगढ़ इट इज मोर ऑफ आशास हु आर डूइंग द मोबिलाइजेशन। सो मोबिलाइजर मॉड्यूल भी एक अलग है। So think logically and answer me that who is supposed to create ASHA or mobilizer? Let the DIOs of non-pilot district answer, not VCCMs or not DIOs of pilot districts. आप guess कीजिए कि आशा कौन create करेगा? गलत हो सकती है, सही हो सकती है, उसको भूल जाइए। वैक्सीनेटर, क्योंकि वैक्सीनेटर के जो सब सेंटर हैं उसके अंतर्गत जो गांव आते हैं वहीं पे हमारे मितानिन है, ठीक है। और बीइंग ए वैक्सीनेटर मुझे मालूम है कि मेरी आशा मितानिन कौन कौन है, 2 3 4 जो भी हैं। सो अगेन क्रिएशन ऑफ मोबिलाइजर और आशा इज ए वन टाइम एक्टिविटी। बहुत ही सिंपल, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, यही 2 डिटेल हमें चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट मोबिलाइजर और आशा। सो इट इज टू बी डन बाय वैक्सीनेटर। सो अगेन टू समराइज, दीज आर द 5 मॉड्यूल्स। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बेनिफिशियरी स्पेसिफिक है, वो सेंट्रिक है। एडमिन मॉड्यूल, जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर के। वैक्सीनेटर मॉड्यूल, सेशन को स्टार्ट करना, सेशन को एंड करना, ड्यूरिंग सेशन बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना, वैक्सीनेट करना, AEFI रिपोर्ट करना, दिस ऑल आर टू बी डन अंडर वैक्सीनेटर मॉड्यूल। डिलीवरी पॉइंट, जहाँ पे लेबर रूम है, जहाँ पे डिलीवरी होती है, उसके लिए डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल है, जहाँ पे हम जो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जहाँ पे हम प्रेगनेंसी आउटकम को रिकॉर्ड करते हैं एंड बेस्ड ऑन प्रेगनेंसी आउटकम हम वैक्सीनेशन सर्विसेज यानी बर्थ डोजेस देते हैं बेनिफिशियरी को, टीएमओन को। एंड द 5th मॉड्यूल इज मोबिलाइजर मॉड्यूल। अंडर मोबिलाइजर मॉड्यूल, द मोबिलाइजर व्हिच इज आशा इन आवर केस, शी विल बी एबल टू सी द वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी लिस्ट, नंबर 1। नंबर 2, ड्यू लिस्ट, यानी मैं आशा हूं, मेरा एक स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया में कितने कौन कौन है जिनको की वैक्सीन लगी है वो मैं देख पाऊंगी। साथ ही साथ बेस्ड ऑन वैक्सीन गिवन, नेक्स्ट वैक्सीन कब ड्यू है उस बेनिफिशियरी का, तो ड्यू लिस्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम से। आशा को मैन्युअली ड्यू लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। सो जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है उसमें रजिस्ट्रेशन कैन बी डन ऑनलाइन, बेनिफिशियरी खुद से भी कर सकते हैं अगर वो एक्सेस है, उनके पास अवेयर हैं कि कैसे करना है, या ऑन साइट यानी सेशन साइट पे आकर के भी हम बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन कोविन। और एक अच्छी बात यह है कि कोविन में जो मोबाइल नंबर यूज हुआ था, कोविन में, लेट मी गो बैक इन टाइम एंड आस्क यू, कोविन में एक नंबर पे डीडीएम जवाब नहीं देंगे, एक नंबर से कितने बेनिफिशियरीज को हम रजिस्टर कर पाते थे? 6, एक खुद और प्लस 5, टोटल 6, ठीक है। यूविन में टोटल 10 बेनिफिशियरीज को हम टैग कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर से। तो कोविन में जो नंबर यूज हुआ है, ठीक है, वो नंबर से जब आप यूविन में सर्च करेंगे तो सभी बेनिफिशियरीज आपको देख जाएंगे, तो वो ऑलरेडी काइंड ऑफ रजिस्टर्ड है, ठीक है। प्लस इसके अलावा नया रजिस्ट्रेशन आप नए नंबर से ऑफकोर्स आप कर ही सकते हैं। तो कोविन में किस मिनिमम एज ग्रुप से रजिस्ट्रेशन हुई थी? लास्ट 12 साल, ठीक है। कोर्बेवैक्स और ये सब 12 साल के बाद हम लोग देना शुरू किए थे, बाद में जब बच्चों को देना शुरू किया था। तो आरआई में तो 12 साल के नीचे की बात हो रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पेरेंट या गार्जियन को हम, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उस नंबर से, तो वो नंबर से आपको मेंबर्स के नाम दिख जाएंगे कि ABCD है, पर वो बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोविड में तो उसे वैक्सीन नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि वो 12 के नीचे का था। तो उस बच्चे को आपको एज ए मेंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
और कोई ऐसी महिला जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है और वो अगर प्रेग्नेंट है तो उसको आपको टैग करना है, नाम आपको दिख जाएगी अगर उस नंबर से उस बेनिफिशियरी एक्सपेक्टिंग मदर भी अगर टैग किया हुआ है। उस समय कोविड के टाइम पे वो प्रेग्नेंट नहीं थी, पर आज वो प्रेग्नेंट है तो उसको आप टैग कर सकते हैं एज ए प्रेग्नेंट वुमेन। ये भी हम लोग देखेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स पे हम लोग डेमो भी देंगे आप लोगों को। दिस इज जस्ट टू समराइज की क्या क्या है ओवरऑल इन यूविन। न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे हमने कहा कि कोई नया बेनिफिशियरी है जो कोविन में नहीं रजिस्टर्ड है, उसको भी आप टैग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और डिजिटल सर्टिफिकेट भी एंटीजन वाइज वो आप जनरेट कर सकते हैं। वर्क फ्लो पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको समझ नहीं आएंगी। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग दिस हम लोग डेमो ही देंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड ये पहले वाला था सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ये एडमिन मॉड्यूल है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, बट स्टिल एक बार फिर से रीइटरेट हो जाएगी। हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो कोल्ड चेन पॉइंट हो चाहे नॉन कोल्ड चेन पॉइंट हो, उसका क्रिएशन जो है वो होना है। सब सेंटर्स क्रिएट होने हैं, ये सब वन टाइम है। सेशन साइट्स, टीकाकरण सत्र स्थल, वो भी वन टाइम क्रिएट होने हैं। और जैसे डॉक्टर सुहास सर ने बोला था कि एलजी डायरेक्टरी का डेटाबेस में अर्बन और रूरल एरियाज ऑलरेडी यूविन के बैकएंड में है। तो आपको प्रॉपर जो मैपिंग करनी है, चाहे वो ब्लॉक हो चाहे विलेज हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, ये सब आपको प्रॉपर टैगिंग करनी है। कोई अगर ऐसा हेल्थ फैसिलिटी जो डिलीवरी पॉइंट है तो उसको अकॉर्डिंगली डिलीवरी पॉइंट है या नहीं वो पूछेगा, हम लोग डेमो में भी दिखाएंगे, उसमें आपको बताना है। और उस डिलीवरी पॉइंट के अंदर में सब सेंटर्स है कि नहीं ये भी आपको बताना है। यूविन हैज गॉट अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर पोर्टल्स आल्सो। अब ईविन के बारे में हमें मालूम, ये वैक्सीन लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो ईविन के कोल्ड चेन पॉइंट आपको दिख जाएंगे यूविन में जब आप कोई फैसिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटी को कहीं ना कहीं से वैक्सीन तो सप्लाई होती है, ठीक है। तो वो कौन से कोल्ड चेन पॉइंट से सप्लाई होती है, वो ईविन कोल्ड चेन पॉइंट आपको दिख जाएंगे। सो उस वे में ईविन के साथ इसका इंटीग्रेशन है। एबीडीएम के बारे में कितने लोगों को मालूम नहीं है? हाथ उठाइए, इसको एबीडीएम के बारे में मालूम नहीं है। फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म तो शायद सबको मालूम है, इसके अलावा सबको मालूम है। वेरी गुड। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत कई सारी चीजें होती हैं। एक आभा आईडी क्रिएट होता है और आभा एड्रेस भी होता है, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आभा आईडी क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? आधार, और एक और ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, उससे भी क्रिएट होता है, बट आधार इज मोर कन्वीनियंट। और क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत? एचपीआर और एचएफआर। अब थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, है ना, तो ध्यान से आपको समझना है, ये चीज आपको बतानी है कि एचपीआर क्या है, एचएफआर क्या है, उसकी हम एचपीआर क्रिएट भी करके दिखाएंगे। सो एचपीआर स्टैंड्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। तो एचपीआर आईडी क्रिएट करनी होगी, किसकी करनी होगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिन यानी डीआईओ की भी क्रिएट करनी होगी, अगर क्रिएटेड नहीं है तो। उसके बाद डाउन द लाइन सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, वैक्सीनेटर तक की आपको एचपीआर आईडी, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आईडी क्रिएट करनी होगी। ये वन टाइम पहली बार आपको क्रिएट करना होगा, बगैर उसके आपको एंट्री यूवी में करने ही नहीं देगा सिस्टम। सो दैट इज मैंडेटरी। तो लिंकेज है बस हिसाब से। क्या आशा का भी एचपीआर आईडी क्रिएट करना है? नहीं, ठीक है, उनका नहीं करना। एचपीआर आईडी में अगर कोई बीपीएम है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, जो मेडिकल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, उनका करना है। हाँ करना है, किसने कहा नहीं करना है? हाँ करना है। जब आप एचपीआर आईडी बनाएंगे तो उसमें पूछता है, आई एम सरप्राइज टू हियर कि कुछ बीसीसीएम बोल रहे हैं कि नहीं करना। करना है। एचपीआर आईडी डॉक्टर्स नर्सेस की भी करनी है, और जो एडमिन का रोल जो है, जिससे बीपीएम हो गया, उनका भी आपको एचपीआर आईडी बनानी है, अगर वो यूवी का यूजर आप उसको बना रहे हैं तो, ठीक है। एनआईएन नेशनल इंटीग्रेशन नंबर आपको एचएमआईएस से मिल जाएगी, उसीलिए डीटीएम्स या बाकी जो लोग हैं टेक्निकल लोग हैं उनका आपको सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक हेल्थ फैसिलिटी के लिए एनआईएन नंबर, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है
गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है वो है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप हेल्थ फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसमें आपसे NIN नंबर मांगेगा, तो आपके पास NIN नंबर जो है आपके पास सामने में होना चाहिए। ये वन टाइम प्रोसेस है एट द टाइम ऑफ हेल्थ फैसिलिटी क्रिएशन। नेक्स्ट है RCH2 पोर्टल, सबको मालूम है, इट इज अंडर डेवलपमेंट, तो उससे भी इंटीग्रेशन है। और लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी जो है गवर्नमेंट की, जिसमें क्या है, अगर आपको मालूम नहीं तो बिल्कुल एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा रोबस्ट मेटा डेटा है, डेटा नहीं मेटा डेटा है। एक एक विलेज, एक एक वार्ड, अर्बन लोकल बॉडी, पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सब चीजें पूरे इंडिया का, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक बार मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि क्रिएशन के टाइम पे या मैपिंग के टाइम पे आपको जरूरत पड़ सकती है। इसमें जो आप फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, वहां पे आपको यूजर भी क्रिएट करने हैं। सो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिन बनाना है, सब डिस्ट्रिक्ट में सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन, हेल्थ फैसिलिटी जब आप बना रहे हैं तो वहां पे हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, डिलीवरी पॉइंट है तो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, ये सब टर्म्स जो है आपको समझने होंगे, याद करने होंगे। और जहां नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल आप क्वेश्चंस पूछिए। और लास्ट में वैक्सीनेटर्स, और वैक्सीनेटर के बाद जो मोबिलाइजर है हमारे आशा, उनको क्रिएट करना है, वन टाइम प्रोसेस है। ये सब एडमिन मॉड्यूल में करना है। सेशन प्लान कौन करेगा? सेशन RI सेशन ट्यूसडे को होना है। ये यूविन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसमें कौन करेगा? फैसिलिटी मैनेजर, ठीक है, जो प्लानिंग यूनिट है, ठीक है, जहां से वैक्सीन सप्लाई होती है, तो जो प्लानिंग यूनिट है, तो प्लानिंग यूनिट के जो जिसको हम हेल्थ फैसिलिटी बोल रहे हैं, तो वहां के मैनेजर जो है वो क्रिएट, जैसे मैंने पहले कहा कि आप चाहें तो एक दिन पहले क्रिएट कर सकते हैं, हर एक वीक का ट्यूसडे फ्राइडे, या चाहें तो आप 90 दिन का इकट्ठा आप कर सकते हैं, अगर आपको डेट्स मालूम है कि इसमें चेंजेस नहीं होनी है। क्या जो सेशंस हमने क्रिएट किया उसके लिए सेशन साइट क्रिएट करना है? टेक्निकल है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है। तो सेशंस अगर आप क्रिएट करेंगे तो कहाँ करेंगे? यहाँ पे अगर हम टीकाकरण सत्र कर रहे हैं तो सत्र स्थल का होना जरूरी है, तो सेशन साइट्स भी आपको क्रिएट करने होंगे। सेशन साइट्स किसके अंदर में आते हैं? सब सेंटर के अंदर में, तो सब सेंटर को भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और जो जो आप फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं वहां पे आपको यूजर क्रिएट करना है, ठीक है। सेशंस जो क्रिएट हुए हैं, आप कोविड के एक्सपीरियंस को याद करके बताइए, क्रिएटेड सेशंस को क्या हम कैंसिल कर पाएंगे? हाँ निशा मनी, क्रिएटेड सेशंस को यूविन में हम क्या कैंसिल कर पाएंगे? ट्रेनिंग है, ड्यूटी हो सकता है आपको मालूम नहीं हो, सो गलत और सही वाली चीज सोचने की जरूरत नहीं है। कैंसिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम उसको रीशेड्यूल कर पाएंगे। सो क्रिएशन के समय में आपको ध्यान देना है, HFM हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर को बोलना है कि भाई ध्यान से आप क्रिएट करो, क्योंकि जब आप क्रिएट करेंगे और सबमिट करेंगे तो वो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश वर्ड याद आ रहा है? VCCMs एंड DDMs कोविन में पब्लिश मतलब वो ऑनलाइन दिखने लगेगी, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। जो आपने सेशन क्रिएट कर दिया वो ऑनलाइन दिखेगी, फिर आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूलिंग मतलब आप डेट टाइम ये सब आप एडवांस कर सकते हैं, उसमें रीजंस आपको देने होंगे। और एडमिन मॉड्यूल में रिपोर्ट्स भी है, जिसमें 8 टैब्स आते हैं। कितने टैब्स? एक है यूविन रिपोर्ट्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगी जब आप यूविन खोलिएगा ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिन, और डिस्ट्रिक्ट एडमिन बने हुए हैं। सो माय रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम DIOs वुड बी कि आप एक बार थोड़ा सा देखिए, उसमें मदद करने के लिए आपके पास आपके VCCM है, आपके DDM है, ठीक है। तो 8 टैब दिखते हैं यूविन रिपोर्ट्स में। पहला यूविन रिपोर्ट्स, which is a summary of all kind of reports which are there in यूविन रिपोर्ट। पहला है यूविन रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, यानी कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, किनका? प्रेग्नेंट का और बच्चे का, वो आपको दिख जाएंगे। थर्ड इज हेल्थ फैसिलिटी, कितने हेल्थ फैसिलिटी हैं, और हेल्थ फैसिलिटी प्राइवेट है कि पब्लिक है, पूरी जो आप क्रिएट करें उसका समराइज इंफॉर्मेशन आपको हेल्थ फैसिलिटी टैब में दी जाएगी। चौथा है डिलीवरी पॉइंट, यानी डिलीवरी पॉइंट में जो भी काम हो रहा है, प्रेगनेंसी आउटकम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एज पर द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम हम रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं न्यूबॉर्न का, वो आपको वहां पे दिख जाएगी। और क्या दिखेगा?
सेशन साइट्स, सेशंस, यूजर्स और कवरेज। ठीक है, तो टोटल 8 टैब हैं जो कि यूआईपी रिपोर्ट्स मेन टैब के अंदर में आपको दिखेगी। आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही होगी कि इतने सारी चीजें बताए जा रहे हैं, वो हम देखेंगे भी, मैं थोड़ा सा आपको यूज टू होना। यस डॉक्टर कुछ आप उसको मैं फिर से बता रहा हूँ। एक है यूविन रिपोर्ट्स, दूसरा है रजिस्ट्रेशंस, तीसरा है हेल्थ फैसिलिटी, चौथा है डिलीवरी पॉइंट, पांचवा है सेशन साइट्स, छठा है सेशन स्टेटस एक्चुअली है, सातवां है कवरेज और आठवां है यूजर्स। यूजर्स मतलब यूविंग के जो यूजर्स, तो आपके जिले के सब वो दिख जाएंगे आपको। आपके पूरे जिले का दिखेगा। आपके नीचे कौन है? बीएमओ ब्लॉक यानी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन। उनको क्या, उनको पूरा जिले का दिखेगा? नहीं, उनको अपना ब्लॉक के अंतर्गत जो यूजर्स है वो दिखेंगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना जो रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से उसको अपना ही डेटा दिखेगा, दूसरे का नहीं दिखेगा। सो ये हम लोग देखेंगे, व्हाट वी आर टेलिंग यू वर्बली वो हम डेमो दिखाएंगे और एक्चुअली देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट क्या हमें क्रिएट करना है? नहीं, टाइप बुक नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आपको दिख जाएगी। ठीक है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट हो चुके हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट होना बाकी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में? ये तो आप पूछिएगा अपने बीसीसीएम्स और डीडीएम से। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिन एज पर आवर इंफॉर्मेशन आर ऑलरेडी क्रिएटेड। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन आपको क्रिएट करना है तो सब डिस्ट्रिक्ट भी ऑटो क्रिएटेड है। क्यों? क्योंकि ये डेटा कहां से आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का एलजी डायरेक्टरी से। एलजी डायरेक्टरी में डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, विलेजेस, ये सब वही डेटा को फेच कर रहा है। ठीक है, आपने जब बेसलाइन डेटा भेजा था उसमें आपने बताया था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये वार्ड्स हैं, वार्ड्स के नाम, विलेजेस के नाम आपने दिए थे, उसी को ही मैप किया गया है इन यूविन। कोल्ड चेन पॉइंट हो चाहे हेल्थ फैसिलिटी हो, वो क्रिएट करना है, वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं। वो कौन क्रिएट करेंगे? सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिन बनाएंगे। ठीक है, फिर ब्लॉक जो है वो आपको ऑलरेडी दिख जाएंगी। अगर कोई ऐसा ब्लॉक, ध्यान से सुनिएगा और टेक्निकल सेशन है, कुछ भी अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कोई ब्लॉक या ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई वार्ड जो आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा। हमें मतलब सर को, चांदनी, हम लोगों को मेल कीजिएगा, कॉपी मुझे जरूर कर दीजिएगा, तो बैकएंड से वो मिसिंग गांव या मिसिंग सब डिस्ट्रिक्ट या मिसिंग ब्लॉक या मिसिंग वार्ड वो हम क्रिएट करवा देंगे। ऐसे बहुत कम होंगे बट मिले। सूरजपुर में, लटोरी और एक तो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन में सब डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से हमें विलेजेस नहीं दिख रहे, तो थोड़े बहुत मिलेंगे। बिलासपुर में भी शायद मिला है ऐसा कुछ। तो ये बैकएंड से क्रिएट हो जाएगा ऐसे विलेजेस, ऐसे ब्लॉक्स जो कि एलजी डायरेक्टरी में नहीं है, जो कि रेयर है, पर हो सकता है कि एलजी डायरेक्टरी में नहीं हो पर एक्चुअली हो। तो एक्चुअली आपके जिले में क्या गांव है, क्या ब्लॉक है, आपको मालूम है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या मिसिंग है। डिलीवरी पॉइंट, जब आप हेल्थ फैसिलिटी बना रहे हैं उसी समय पूछा जाएगा कि ये डिलीवरी पॉइंट है या नहीं, तो आपको उसको टैग करना है। सब सेंटर यस क्रिएट करने हैं, टू बी डन बाय हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर। सेशन साइट, ये अगेन वन टाइम क्रिएशन है, अगेन हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर क्रिएट करेंगे। विलेज वार्ड, ये सब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको पूरा आपके उस ब्लॉक का, गांव का नाम या वार्ड का नाम दिख जाएगा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है जब आप सब सेंटर बना रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं। जो इंटीग्रेशन की बात है, बहुत सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो आभा आईडी सिटीजन खुद से भी बना सकते हैं जब वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमन हो, बच्चे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के अलावा जो वैक्सीनेटर मॉड्यूल है, वहां भी बेनिफिशियरी का आभा आईडी क्रिएट करने का लिंक दिया हुआ है। सो इसको आपको जरूर ट्रेनिंग में बताना है कि हर एक बेनिफिशियरी का आभा आईडी जरूर बने। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत आभा आईडी जो है थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है। रिकॉर्ड्स और हेल्थ रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर ये डिजिटलाइज होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक इंडिविजुअल सिटीजन का बेनिफिशियरी का आभा आईडी होना मैंडेटरी। सो अभी रिसेंटली दिल्ली से कम्युनिकेशन भी आई थी कि अलग अलग पोर्टल इंक्लूडिंग यूविन, उसमें कितने आभा आईडी क्रिएट हो उसके थ्रू से। सो आभा आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन यूविन में भी मिलेगा।
इसके अलावा HPR हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, इसका किसका बनता है? हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का, डिस्ट्रिक्ट एडमिन का, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वैक्सीनेटर्स इंक्लूडेड। और HFR हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, तो हर एक हेल्थ फैसिलिटी का एक आईडी होता है, वो भी वन टाइम क्रिएशन है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आयुष्मान भारत के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनका आप हेल्प ले सकते हैं। अगर HFR नहीं बनी है तो HPR इज वेरी वेरी सिंपल, वो हम क्रिएट करके भी दिखाएंगे। वर्क फ्लो वी वांट टॉक, हम लोग डायरेक्ट डेमो दिखाएंगे। वैक्सीनेटर मॉड्यूल में बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या हम किसी बेनिफिशियरी को सेशन स्टार्ट करने के पहले, परसों सेशन है मगर आज हम किसी को रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ या नहीं? रजिस्टर वैक्सीनेशन है, रजिस्टर हम कर सकते हैं। मैं खुद भी अपने आप को आज चाहूं तो रजिस्टर कर सकता हूं। सो प्री रजिस्ट्रेशन की बात बोली जा रही है कि IMI 5.0 के मद्देनजर आशा जब हेडकाउंट सर्वे करेगी, आफ्टर हेडकाउंट सर्वे वो देखेगी कि कौन ड्यू है फॉर अपकमिंग IMI राउंड्स। कब से स्टार्ट होने? 7 अगस्त, फिर 11 सितंबर और 9 अक्टूबर। ठीक है, तो 7 अगस्त के पहले उसको हेडकाउंट सर्वे करना है और जो एलिजिबल हैं फॉर IMI वैक्सीनेशन उनको प्री रजिस्टर करना है, वैक्सीनेट नहीं करना है। वैक्सीनेट तो वैक्सीनेटर ही करेगी, क्या करेगा? उसको प्री रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में बस नेम मोबाइल नंबर चाहिए, बस उतना ही काफी है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? वैक्सीनेट मॉड्यूल में हम सेशंस जो है वो कंडक्ट कर सकेंगे, सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं उनका नाम ऑलरेडी दिख जाएगा कि सेशन में उनका नाम दिख रहा है, रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको हम ऑन साइट रजिस्टर करेंगे यूविन पे, पहले भी कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ सेशन वो भी हम कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूविन में सेल्फ रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे, गांव एरिया में ना मोबाइल है ना इंटरनेट है, मालूम ही नहीं। यस, दैट इज ट्रू। तो उसीलिए वैक्सीनेटर के थ्रू या आशा के थ्रू आप फैसिलिटेटेड रजिस्ट्रेशन की कोशिश कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई फुल्ली एग्री विथ यू कि रूरल एरियाज में सेल्फ रजिस्ट्रेशन शायद इनिशियल मंथ्स या डेज में उतनी अच्छी नहीं हो, बट गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे वो भी पिक करेगा। अर्बन एरियाज पे ज्यादा फोकस आप कीजिए। ठीक है, वहां पे इट इज क्वाइट डूएबल एंड पॉसिबल। सेशन साइट लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं अंडर वैक्सीनेटर मॉड्यूल में? अगर वैक्सीनेटर हूँ तो मैं वेरीफाई करूंगी उस बेनिफिशियरी को जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर क्या करना है? ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ या जो दिखा रहा हूँ या दिखाऊंगा। दूसरा है कि प्रीवियस वैक्सीनेशन हिस्ट्री आपको अपडेट करनी है, ये वन टाइम है। तो मैं 9 महीने का बच्चा हूं, मैं आया हुआ हूं, तो मुझे जो जो वैक्सीन अभी तक मिल चुकी है उसको आपको एंटर करना है। उसमें 9 महीने में कौन सी वैक्सीन मिलती है? मीजल्स, रूबेला, और क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, और PCV बूस्टर और FIPV भी अब आ गया थर्ड डोज। ठीक है, इसके पहले जो जो मुझे वैक्सीन मिली है उसकी आपको एक बार उस बेनिफिशियरी की एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले ये था कि हर एक एंटीजन का आपको डेट देना होता था कि इस डेट को मेरा, मगर पायलट डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट से ये फीडबैक गया कि वो बहुत टाइम टेकिंग है, वो सही नहीं है। तो अब वैक्सीनेटर को ये करना है कि जो जो वैक्सीन लग गई है सिर्फ उसको आपको टाइप नहीं करना, दिया उसको टच करना। ठीक है, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ लास्ट जो वैक्सीन मिली है आज के पहले, आज मुझे MR, PCV बूस्टर और FIPV थर्ड डोज मिलना है, तो इसके पहले लास्ट जो मुझे वैक्सीन मिली थी उस वैक्सीन में डेट देना है। उसके पहले के आपको डेट देना नहीं, सिर्फ आपको टच करके सिलेक्ट करना है। तो पास्ट वैक्सीनेशन हिस्ट्री उस बच्चे की, उस इन्फेंट की कंप्लीट हो जाएगी, उस चाइल्ड की हो जाएगी। सिमिलरली कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको जो TD लगा है वो भी आपको पूछ करके इसमें डालना है। अगर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो पास मतलब प्रीवियस प्रेगनेंसी आउटकम। प्रेगनेंसी आउटकम का मतलब डिलीवरी ही हुआ, यही समझिएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं करना है कि प्रेगनेंसी आउटकम क्या है। आउटकम मतलब जो डिलीवरी हुई थी। ठीक है, डिलीवरी डेट। सो आपको प्रीवियस वैक्सीनेशन हिस्ट्री बतानी है और जो जो वैक्सीन मिली है उसको आपको उसमें दर्ज करना है
और आज जो आप वैक्सीन दे रहे हैं वो आप दे करके फिर उसका सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जब जनरेट होगी हम देखेंगे तो उसमें जो वैक्सीन लग गई है उसकी डेट दिखेगी, ठीक है। जो लगनी है उसका एक कलर कोडिंग है कि ये ड्यू है, और ड्यू में आने वाले लंबे समय तक का आपको नहीं दिखेगा डेट्स। वैक्सीन तो दिखेगी कि क्या क्या ड्यू है, मगर आज के बाद जो नेक्स्ट जो उसका ड्यू है वो ड्यू डेट वहां पे दिख जाएगा सर्टिफिकेट में। तो सर्टिफिकेट किसके पास अवेलेबल रहेगा? एक बेनिफिशियरी आ रहा है, एक वैक्सीनेटर, दोनों सही है, और मोबिलाइजर भी लॉगिन करके देख सकेगी अपना पोषक क्षेत्र के बेनिफिशियरी का, ठीक है। वो भी सर्टिफिकेट देख सकती है, डाउनलोड कर सकती है। तो 3 लेवल पे, बेनिफिशियरी या फिर सिटीजन लेवल पे, दूसरा वैक्सीनेटर लेवल पे, और तीसरा मोबिलाइजर लेवल पे सर्टिफिकेट देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपकमिंग अपडेट्स जो है उसमें 3 चीजें बताई गई थी, अगर आपने ध्यान दिया है तो आप लोग भी बता सकेंगे मैं जो बोलने वाला हूँ। एक ये कि AE5 रिपोर्टिंग अभी फीचर या यूटिलिटी इसमें यूवी में शामिल नहीं है, वो आने वाला है, ठीक है, जैसे कोविड में था। और कहाँ से AE5 रिपोर्ट हो सकती है? DIO कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। यूवी में वैक्सीनेटर हाँ कर सकते हैं, तो वो फीचर अभी आया नहीं है। दूसरा है कि अलर्ट नोटिफिकेशन कि आपको ये वैक्सीन लग गई, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ही आएगा, ठीक है, जैसा आप चाहेंगे, हिंदी या छत्तीसगढ़ी। और अगला कब आपका ड्यू है, और उसी मैसेज में जो वैक्सीन लगी है उसको डाउनलोड करने का लिंक भी रहेगा, ठीक है। और अगर आपने रजिस्टर किया तभी आपको वैक्सीन मिलनी है। कोविड में क्या बगैर रजिस्टर किए वैक्सीन हम कर सकते थे? नहीं। तो यूवी में भी बगैर रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? नाम और मोबाइल नंबर। तो बेनिफिशियरी मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को जब टाइप करूंगी यूवी में सेल्फ रजिस्ट्रेशन में, तो मुझे दिख जाएगा कि मेरे नंबर से कितने कितने मेंबर्स लिंक्ड हैं। इस नंबर से मैक्सिमम कितना लिमिट है? 10, ठीक, उसमें 6 था। और जिसको वैक्सीन लग चुकी है उसकी वैक्सीन सर्टिफिकेट भी मैं जब चाहूं जहां से चाहूं मैं देख सकूंगी, ठीक है, एज ए बेनिफिशियरी। और बाकी लोगों को वर्कफ्लो तो बात नहीं करेंगे। डिलीवरी पॉइंट क्या है? जहां पे लेबर रूम है, डिलीवरियां होती हैं, डिलीवरी आउटकम को हम नोट रिकॉर्ड करते हैं, एंड बेस्ड ऑन डिलीवरी आउटकम हम वैक्सीनेशन करते हैं न्यूबॉर्न का, ठीक है, बर्थ डोज देकर, ठीक है। डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल एक मॉड्यूल है जिसके ऊपर में हम अलग से सेशन करेंगे। ये जो अभी सेशन है जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि यूवी में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या फीचर्स हैं। सो डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में क्या क्या हम कर सकेंगे? किसी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला को हम एज ए प्रेग्नेंट वो हम डिक्लेयर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, प्रेगनेंसी की बेसिक डिटेल्स क्या हो सकती है? LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, वो हम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसको TT अगर मिली है तो वो भी हमें इसमें दर्ज करने की फैसिलिटी मिलेगी। प्रेगनेंसी आउटकम क्या है वो ऑलरेडी हमने बताया, या तो डिलीवरी होगी, डिलीवरी में या तो स्टिल बर्थ होगा या लाइव बर्थ। डिलीवरी अगर नहीं हुई तो या तो एबॉर्शन होगा या फिर मैटरनल डेथ भी हो सकता है। सो बेस्ड ऑन लाइव बर्थ हमें फिर वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड करना है, लाइव बर्थ को रिकॉर्ड करनी, स्टिल बर्थ है तब भी रिकॉर्ड करनी, और अगर लाइव बर्थ है तो बर्थ डोजेस देने हैं डिलीवरी पॉइंट पे। सो दैट इज द डिलीवरी पॉइंट। क्या डिलीवरी पॉइंट में MR का टीका लगता है? लग सकता है डिलीवरी पॉइंट में। मीजल्स रूबेला का लगेगा? प्योरली जो डिलीवरी पॉइंट की डेफिनेशन हम और आप समझ रहे हैं, हाँ, वहां पे सिर्फ बर्थ डोज ही लगेगा, ठीक है। बाकी जो RI की जो एज स्पेसिफिक जो डोजेस एंटीजन लगती है वो डिलीवरी पॉइंट में नहीं लगती है, नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ये हम लोग बाद में बात करेंगे। मोबिलाइजर मॉड्यूल में बहुत ही सिंपल है। मोबिलाइजर मॉड्यूल आप चाहें तो आधे घंटे में आशा को आप ट्रेन कर सकते हैं, सिर्फ ट्रस्ट में, सिर्फ आधे घंटे में बता सकते हैं। वो लॉगिन करेंगे ये जो मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, 1-2 DIO सो भी रहे हैं झपकियां ले रहे हैं, तो जब हम डेमो देंगे तब वो चीज नहीं आएगी। तो मोबिलाइजर मॉड्यूल में मोबिलाइजर का नाम नंबर चाहिए जिससे वो लॉगिन कर पाएगी, ठीक है। मोबिलाइजर कौन क्रिएट करेगा? वैक्सीनेटर। बहुत सारी चीजें आज और कल हम रिपीट करेंगे ताकि बार बार बोलने से आपके मेमोरी में भी आ जाए, ट्रेनिंग देने में आपको आसानी होगी। तो मोबिलाइजर जब लॉगिन करेगी यूएन में, क्या वो वैक्सीनेशन कर पाएगी?
नहीं, उसका रोल मोबिलाइजेशन का है। तो उसे क्या दिखेगा, पूरे जिले का या पूरे ब्लॉक का दिखेगा? नहीं, उसके अपने गांव के उस जो टोला है या कस्बा है बस उतना ही का दिखेगा। क्या दिखेगा? बेनिफिशियरी का ड्यू लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी। और क्या दिखेगा? जो उसके गांव या उसके टोले के जो वैक्सीनेटेड हुए हैं लोग, तो वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी का भी वो लिस्ट देख पाएगी, डाउनलोड कर पाएगी। तो दो चीजें दिखेंगी, ड्यू लिस्ट और वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी लिस्ट। ठीक है, और क्या कर पाएगी? प्री रजिस्टर कर पाएगी आशा। सो एक गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी IMI 5.0 के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला राउंड जो 7 अगस्त से होने हैं, उसके पहले वो हेडकाउंट सर्वे करेगी और बेनिफिशियरी को प्री रजिस्टर करेगी, यानी उनका एक प्रोफाइल क्रिएट करना है जिसमें सिर्फ नाम और नंबर चाहिए। ये मोर और लेस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड and we will be sharing all the PPTs. ठीक है, so आभा ID, HFR, HPR वो इंटीग्रेशन रोल्स ऑल्सो हमने बताया। यस, एक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वैक्सीनेटर एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, डुअल रोल, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। दूसरा है हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर। तो हेल्थ फैसिलिटी भी है और डिलीवरी पॉइंट भी है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेस्ट एग्जांपल, CSC भी है, वेरी गुड मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर नाउ। तो DH में डिलीवरी होती है? हाँ होती है। क्या वहां वैक्सीनेशन होती है? मुझे बताइए, हाँ या ना? सिर्फ बर्थ डोज की या और भी? सभी की, 9वें महीने की भी होती है। तो आपके पास ऑप्शन है, जब आप यूजर बनाइएगा, ठीक है, ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज जहां पे प्रेगनेंसी आउटकम यानी कि डिलीवरी भी होती है और वैक्सीनेशन, रूटीन वैक्सीनेशन होती है। हाँ, HWC भी आएंगे, वेरी गुड। आजकल HWC में भी वैक्सीनेशन भी होती है और डिलीवरियां भी होती हैं। ठीक है, तो आपको ड्यूअल रोल बनाने का ऑप्शन दिया गया है अगर आपके पास मैन पावर 2 नहीं है तो। अगर 2 हैं तो आप एक वैक्सीनेटर बनाइए, दूसरे को डिलीवरी पॉइंट मैनेजर बनाइए। और अगर दोनों काम एक ही पर्सन कर रहा है या उतना HR का क्राइसिस है तो आप बोथ करके एक ही आदमी को दोनों रोल आप दे सकते हैं यूविन में, यानी वो डिलीवरी आउटकम को भी रिकॉर्ड करेगी और बर्थ डोजेस देगी, प्लस नॉर्मल जो RI सेशन आ रहे हैं, बेनिफिशियरी आ रहे हैं, उसको वो वैक्सीनेट कर पाएगी। और अगर अलग अलग क्रिएट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली हेल्थ फैसिलिटी में भी वही है, जैसे अभी हमने बताया डिलीवरी पॉइंट, सब सेंटर के डिलीवरी पॉइंट होते हैं, जो बनपुरिया सर ने भी बोला होते हैं। और सब सेंटर का कौन इंचार्ज होता है? ANM। ठीक है, ANM के आउटरीच के लिए जाती है, तो जब वो जाती है तो वो क्या हो गई? वैक्सीनेटर। और जब सब सेंटर में नॉर्मल डिलीवरी होती, सिजेरियन तो नहीं होती, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो कौन काम देखता? वही ANM। ठीक है, तो उसको भी हम ये वैक्सीनेटर एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर डुअल रोल दे सकते हैं। माइक लीजिए ताकि बाकी लोग भी सुन सकते हैं। अगर हम लोग डिलीवरी पॉइंट मैनेजर क्रिएट कर रहे हैं तो वो अगर वैक्सीनेशन करती है तो क्या हमको सिर्फ बर्थ डोज दिखाई देगा या पूरी वैक्सीन दिखाई देगी? वो तो डिपेंड करता है कि वहां पे वैक्सीनेशन सर्विस कहाँ तक होती है, सिर्फ बर्थ डोज की ही होती है या आगे की भी होती है? अगर सर हम बर्थ डोज ही दे रहे हैं वहां पे तो उसको सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ बर्थ डोज दिखाई देगा या फिर? अगर आप उसको एज ए डिलीवरी पॉइंट मैनेजर ही बनाए हैं तब आपको सिर्फ बर्थ डोज ही दिखेगा। अगर आप उसको वैक्सीनेटर बनाए तो आगे का पूरा दिखेगा। थैंक यू। तो फ्रॉम IMI पॉइंट ऑफ व्यू, और IMI का एक क्रिटिकल रोल क्या है इस बार 2023 में? Our SMO colleagues will be very happy. IMI 5.0 के जो 3 राउंड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लेफ्ट आउट ड्रॉप आउट वो तो है ही, अदरवाइज एक और क्या है हमारा? वेरी गुड, है ना? वीजस रुबेला का एलिमिनेशन है बाय दिसंबर 2022। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड मी। ठीक है, उसके लिए हमें हेडकाउंट सर्वे करने हैं, उसका बजट क्या है वो सब आई वोंट टॉक, उसके लिए अलग से वी हैव गॉट सेशन टुमारो पोस्ट लंच। सो प्री रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको मालूम है 2 RI वर्किंग डेज भी आएंगे वो 6 दिन में, उसमें भी काम चलेगा। सो टोटल 6 दिन का है,
recording and reporting will be done through UWIN, as repeated by lot many esteemed speakers. So self registration ये किसके लेवल पे है? Let me see कि आपको याद है कि जो मैंने बोला बेनिफिशियरी लेवल पे. तो कोई बेनिफिशियरी लॉग इन करके यूविन में अपने किसी को प्रेग्नेंट वुमन डिक्लेयर कर सकती है, कर सकता है? हाँ. किसी बच्चे को रजिस्टर कर पा सकते हैं? हाँ. ठीक है. तो ये कौन करेंगे? भाई सेल्फ यानी बेनिफिशियरी. मोबिलाइजर मॉड्यूल में कौन है मोबिलाइजर? आशा. तो आशा क्या किसी को रजिस्टर कर पाएगी? कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ बोलूं या ना बोलूं. ना बोलूं तो लोग हंसेंगे शायद. रजिस्टर, मैं वैक्सीनेशन नहीं, रजिस्टर की बात कर पाएगी. ठीक है. उसके लिए सेशन ऑन होने की जरूरत नहीं है. सेशन 5 दिन बाद है. तो आज मैं हाउस होल्ड विजिट पे गई हूँ, मैं किसी को जो ड्यू है ऑफकोर्स तो मैं रजिस्टर कर सकता हूँ. रजिस्टर किसको करना? RI सर्विसेज किसको मिलती है? प्रेग्नेंट वुमन को और बच्चों को. ठीक है. IMI में क्या है हमारा टारगेट ग्रुप? 0 to 5 एंड प्रेग्नेंट तो है, तो रजिस्टर करना है ना. तो बच्चे प्रेग्नेंट को हम कर सकें. कौन करेगा? आशा. वैक्सीनेटर मॉड्यूल यानी वैक्सीनेटर कौन है? सिर्फ ANM ये गलत वर्ड है. गलत नहीं, पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट. CHO भी है वैक्सीनेटर. और क्या RHA या क्या आप लोग बोलते हो? RHO भी है. और भी बहुत से LHV भी करते हैं, कहीं कहीं पे स्टाफ नर्स भी करते हैं. मतलब आप वैक्सीनेटर वर्ड को आप एक जनरिक वर्ड समझ करके आप समझिए कि वो भी किसी बेनिफिशियरी को रजिस्टर कर सकते हैं. बेनिफिशियरी कौन हुआ वैक्सीनेटर के लिए? प्रेग्नेंट और चिल्ड्रन. इसमें सेशन से रिलेटेड नहीं, रजिस्ट्रेशन पहले भी आप भी कर सकते हैं. आप अभी चाहें तो आप लाइव अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. इनफैक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं. लाइव में आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए. वही नंबर से कीजिएगा जो आपने कोविड में यूज किया था या दूसरा नंबर से भी, तो आपको दिख जाएंगे. फिर आपके फैमिली में और जो मेंबर्स उनको आप ऐड करते जाइए और कर सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन. और लास्ट में डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल, उसमें क्या चिल्ड्रेन को हम रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन को ही हम रजिस्टर कर सकते हैं. बच्चों को क्यों नहीं कर सकते? लेट मी सी, किसको चॉकलेट मिलने वाला. डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में बच्चे को क्यों हम नहीं रजिस्टर कर सकते? नाम नहीं है. क्यों? क्योंकि नवजात बच्चा है तो वो किसी पेरेंट या गार्जियन के साथ हम उसको टैग करते हैं. ये ऑलरेडी भगत सर के सेशन में भी था. तो जस्ट मैं बता दूं कि IMI के पॉइंट ऑफ व्यू से IMI सेशन आप कर सकते हैं. अभी क्या क्या सेशन है? RI सेशन क्या क्या होती है? DIOs बताइए. आप लोग सर काफी सीनियर एक्सपीरियंस है. एक है आउटरीच सेशन होता है, मोबाइल होता है, फिक्स्ड होता है, फैसिलिटी बेस्ड इसको कहते हैं, या स्कूल बेस्ड भी होता है कुछ कुछ में. ठीक है. तो इसके अलावा अलग से आपको वो सेशन IMI सेशन है कि नहीं ये भी आपको यूविन पूछेगा. अगर IMI के लिए आप अलग से सेशन बना रहे हैं तो. अगर उसी सेशन साइट में आप सेशन बना रहे हैं तो एक अलग बात है. ठीक है. तो आपको IMI सेशन बनाने ही होंगे, क्योंकि 6 में 4 दिन तो आपका IMI का सेशन होगा ना. तो सेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? सेशन कहाँ होगा? सेशन किसी सेशन साइट पे होगा. सत्र स्थल और सत्र दो अलग अलग चीजें हैं. सत्र स्थल में सत्र होता है, टीकाकरण सत्र. तो सत्र स्थल आप IMI के अलग से बना सकते हैं. तो आंगनबाड़ी सेंटर 22 ये क्या है? सेशन या सेशन साइट है? सेशन साइट है. तो आप अगर चाहें कि वहीं पे ही हम IMI का सेशन रखेंगे, अच्छी बात है. आप चाहें कि नहीं एक नया हम सेशन साइट बनाएंगे कि मुखिया जी का घर या फलाना पंचायत भवन एज ए IMI सेशन साइट, वो भी आप बना सकते हैं. ठीक है. वैक्सीनेटर अगर आपको लग रहा है कि एक काइंड ऑफ ए कैंपेन मोड में होगा IMI, जो वैक्सीनेटर है वो लिमिटेड है, हम वैक्सीनेटर हायर्ड करेंगे इसके लिए. तो वो पूछेगा आपसे कि इज दिस वैक्सीनेटर ए हायर्ड और ऑल्टरनेट वैक्सीनेटर और नॉट. आप या तो यस लिखिएगा, टिक कीजिएगा, चूज करना, या फिर नो. ठीक है. आप उसके लिए प्रोविजनिंग भी है, बजट वगैरह रहता है. रिपोर्ट्स में IMI स्पेसिफिक बहुत सारे आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे. कितने टैब्स हैं रिपोर्ट में? 8. थैंक यू. सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए
और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।